पता है, विनीता ने पिछले हफ्ते इतना खूबसूरत नेकलेस खरीदा है कि क्या बताऊं। कल वही दिखाने के लिए उसने सबको चाय पार्टी पर बुलाया था। मैं क्या कह रही थी, हमारी एनिवर्सरी नजदीक है, नेकलेस ना सही एक कान की बाली ही दिलवा दो ना। प्रीता पति राकेश से कह रही थी। तुम भी ना प्रीता, पता है ना, हमें अभी कोई फिजूल खर्ची नहीं करनी है। ज्यों-ज्यों समय बीत रहा है और शादी नजदीक आ रही है, पैसे जमा करने का मेरा तनाव बढ़ता जा रहा है और तुम पैसे खर्च करने के रास्ते बता रही हो। राकेश, कान की बाली चंद हजारों में आएगी, उससे भला आपके लाखों के खर्च पर क्या फर्क पड़ेगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है प्रीता, और यह आपका खर्च मेरा खर्च क्या लगा रखा है। रक्षा तुम्हारी कुछ नहीं है क्या? उसकी शादी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है क्या? मैंने कब इनकार किया अपनी जिम्मेदारियों से? पर मेरे भी तो कुछ शौक है ना राकेश। जाने दीजिए, अब नहीं बोलूंगी। अंश, तू यहाँ बैठा बड़ों की बातें क्या सुन रहा है? चल, तेरे दूध का टाइम हो रहा है। प्रीता ने वहीं बैठकर उनकी बातें सुन रहे अपने 5 वर्ष के बेटे को गोद में उठाते हुए कहा। दरअसल राकेश की बहन रक्षा, जो दूसरे शहर में नौकरी कर रही थी, की शादी तय हो चुकी थी। दहेज की मांग तो नहीं थी, पर शादी धूमधाम से हो इसकी चाहत लड़के वालों ने जाहिर की थी। अपने सारे खर्चे और शॉपिंग तो रक्षा खुद कर ही रही थी, पर शादी का सारा खर्च राकेश ने उठाना तय किया था। अब एक नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए अचानक से एक बड़ी रकम का बंदोबस्त तो मुश्किल है ही। सो वो हर तरफ से बचत करने में लगा था और कोशिश कर रहा था कि छोटे मोटे खर्चों को भी नजरअंदाज किया जा सके। प्रीता और वो अभी इन्हीं बातों में लगे थे। मम्मा, मेरे सारे टॉयज पुराने हो चुके हैं, नए ला दो ना प्लीज। 2 दिन बाद ही अंश ने मम्मी से कहा, बेटा, आपकी बुआ की शादी है ना, उसके लिए हम पैसे जमा कर रहे हैं। एक बार शादी हो जाए फिर आपके लिए हम ढेर सारे खिलौने लेकर आएंगे। प्रीता ने बेटे को समझाया तो उसने सहमति में सिर हिला दिया। दूसरे दिन काम वाली बाई ने किसी बात पर राकेश की माँ दमयंती जी, जो अंश के पैरों की मालिश कर रही थी, से कहा, आंटी जी, मैडम से कहो ना मेरी पगार थोड़ी बढ़ा दे, नहीं परवरता इतने कम पैसों में, और महंगाई भी कितनी बढ़ रही है। देखो तो, 2 बच्चों की पढ़ाई, 6 जनों का खाना पीना, कपड़ा लत्ता, बहुत मुश्किल आती है। रमा, देख, एक बार रक्षा दीदी की शादी हो जाने दे, फिर मैं बात करूंगी बहू से। अभी तो तू सोच भी मत, 2 महीने बचे हैं और 1000 खर्च हैं। देखती नहीं, भैया दिन रात परेशान रहते हैं, तू भी सब्र रख। दमयंती जी अंश के पैर दबाती हुई बोली। तब तक रक्षा का फोन आ गया। मम्मी, कैसी हो? मेरी छुट्टी है 4-5 दिन की, मैं सोच रही थी वहीं आकर लहंगे की शॉपिंग कर लूं। तुम रहोगी, भाभी रहेंगी, तो पसंद करने में आसानी रहेगी। क्या कहती हो? आ जाना बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है। वैसे भी तेरे साथ तो रहना ऐसे भी कम ही होगा ना। दमयंती जी की आवाज भीग गई। क्या माँ, रोगी तो कैसे चलेगा? आपको जब जहां जैसे मिलने का मन करे बस फोन घुमा देना। आपकी बेटी जहां भी रहेगी 2 से 3 घंटे में आपके पास होगी। मुझे पता है मेरी लाडो। अच्छा माँ, मैं क्या कह रही थी, भैया को मैंने बोला था कि पैसों की कोई जरूरत हो तो बता दें, पर उन्होंने इनकार कर दिया। आप उनसे पूछना और फिर मुझे बताना, ठीक है? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, सारा इंतजाम हो चुका है। दमयंती जी ने झूठ कह दिया। दादी, बुआ है क्या? मेरी बात कराना। बुआ, मेरे लिए एक बड़ा सा पिगी बैंक ले आओगे प्लीज? अंश ने दादी से फोन लेकर कहा। ओके बच्चा, जरूर ले आऊंगी। और कुछ चाहिए मेरे राजा बेटे को? नहीं बुआ, बस पिगी बैंक, बड़ा वाला। रक्षा आई तो सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आई। अंश स्कूल गया था, जब लौटकर आया तो बुआ के पास गया। बुआ, मेरा पिगी बैंक लाई हूं बेटा, ये देखो, एक बड़ा सा पिगी बैंक। अंश को थमाते हुए बोली रक्षा। अंश के मुंह पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। पर 1 मिनट, मेरे बाबू को पहले ये बताना होगा कि पिगी बैंक में पैसे जमा करके करना क्या है भाई? खिलौने खरीदने हैं। कौन सा खिलौना? बता दो, तो फिर बुआ ये बैंक आपको पहली मनी डालकर गिफ्ट करेगी, पक्का। बुआ, मुझे इन पैसों से खिलौने नहीं खरीदने, आपकी शादी के लिए जमा करने हैं। आजकल मम्मी पापा और दादी सारे खर्चों को रोक कर आपके लिए पैसे जमा कर रहे हैं, तो मैं भी तो आपका बेटा हूं ना, मुझे भी करने चाहिए जमा। छोटे से बच्चे के मुंह से
ऐसी बातें सुनकर अवाक रह गई रक्षा। घर में कुछ चल रहा हो और हम ये सोचते रहते हैं कि बच्चे तो नासमझ हैं, क्या समझेंगे, पर उनके दिमाग पर कितना गहरा असर पड़ता है ये रक्षा महसूस कर रही थी। पैसों की तंगी और जोड़ तोड़ का असर बच्चे के छोटे से दिमाग पर भी पड़ने लगा है। वही गलत थी। सिर्फ पूछना नहीं चाहिए था, सोचना भी चाहिए था कि भैया आखिर इतनी बड़ी रकम का इंतजाम अकेले कैसे करेंगे। अगले ही क्षण अपना फोन उठाकर रक्षा ने एक बड़ी रकम भाई के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी और राहत की सांस ली। भैया या माँ बोलेंगे कि ये उनका फर्ज था तो कह देगी, जब हो जाएंगे पैसे तो बाद में वापस कर देना। बुआ आप दे दो ना पिगी बैंक जल्दी से, मुझे दे रही हूं, पर हाँ अब ये पैसे बुआ की शादी के लिए जमा नहीं होंगे, मेरे प्रिंस के खिलौने के लिए होंगे, ठीक है। रक्षा ने एक 500 का नोट पिगी बैंक के अंदर डालते हुए कहा, पर बुआ की शादी फिर कैसे होगी? बुआ अपना पिगी बैंक लेकर आ गई है ना, वो मिला देगी तो आराम से हो जाएगी शादी। रक्षा ने अंश को समझाया। ओके बुआ, थैंक यू, मैं ये पिगी बैंक मम्मी और दादी को भी दिखाकर आता हूं। अंश खुश होकर बोला। रक्षा भी उसे जाने का इशारा देकर मन ही मन खुश हो रही थी और उसका मन अब काफी हल्का लग रहा था। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।